नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। इंडिया 360 में नोटबंदी से लेकर सर्दी तक की हर खबर लेकर हम आ पाएंगे, लेकिन उससे पहले बता दें कि नए साल में नहीं बढ़ेगी कैश की लिमिट। सूत्रों के हवाले से ये खबर आ रही है। मांग के अनुसार नोटों की सप्लाई भी नहीं हो पा रही और ऐसी उम्मीद की जा रही है कि 30 दिसंबर की लिमिट 24,000 जो अभी तक आप निकाल सकते हैं हर हफ्ते, 24,000 से ज़्यादा लिमिट बढ़ाने पर सरकार विचार नहीं कर पा रही है। और ये खबर सूत्रों के हवाले से आ रही है, यानी कि नए साल में जो नोटबंदी के बाद कैश की कमी थी, जो असर आप पर, हम पर और देश की जनता पर पड़ रहा था, वो शायद जारी रहेगा, क्योंकि 24,000 रुपये हर हफ्ते निकालने की लिमिट बढ़ाने पर सरकार विचार नहीं कर रही है। और सूत्रों के हवाले से ये खबर आ रही है कि कोई भी लिमिट नहीं बढ़ाई जाएगी, यानी कि लिमिट पर छूट नहीं मिलने वाली है। कैश लिमिट 24,000 हर हफ्ते जो आप निकाल सकते हैं वही निकाल पाएंगे। ऐसा नहीं है कि लिमिट बढ़ा दी जाएगी। सूत्रों के हवाले से इस तरह की खबरें आ रही हैं। वित्त मंत्रालय ने यह फैसला किया है। 2016 की विदाई से पहले आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस साल के आखिरी मन की बात की। रेडियो पर अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नोटबंदी को लेकर कई बातें रख चुके हैं। संसद के शीत सत्र के बेड़ा गर्क होने का ठीकरा विपक्ष पर उन्होंने फोड़ा और साथ ही भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी आगे की रणनीति का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इशारा किया। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि पूर्ण विराम नहीं है, ये तो अभी शुरुआत है। इतना है, और थकने का तो सवाल ही कहां उठता है, रुकने का तो सवाल ही नहीं उठता है। और जिस बात पर 125 करोड़ देशवासियों के आशीर्वाद हो, उसमें तो पीछे हटने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। 27वीं बार और 2016 की आखिरी मन की बात में पीएम मोदी ने नोटबंदी के फैसले को लेकर बचे खुचे शक सुबह भी दूर कर दिए। वो कहते हैं, मोदी जी थक मत जाना, रुक मत जाना, और जितना कठोर कदम उठा सकते उठाओ, लेकिन अब एक बार रास्ता पकड़ा है तो मंजिल तक पहुंचना ही है। मैं ऐसे पत्र लिखने वाले सबको विशेष रूप से धन्यवाद करता हूं, क्योंकि उनके पत्र में एक प्रकार से विश्वास भी है, आशीर्वाद भी है। बार बार नियम बदलने को लेकर हो रही आलोचनाओं को लेकर पीएम ने सफाई दी कि ऐसा जनता की सहूलियत के लिए किया जा रहा है। हर पल सरकार एक संवेदनशील सरकार होने के कारण जनता जनार्दन की सुख सुविधा को ध्यान में रखते हुए जितने भी नियम बदलने पड़ते हैं, बदलती है। भ्रष्टाचार और ब्लैक मनी के खिलाफ सरकार की मुहिम जारी रहेगी। नोटबंदी तो महज एक शुरुआत है, ये कहकर पीएम मोदी ने आगे की रणनीति का भी इशारा दे दिया। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि पूर्ण विराम नहीं है, ये तो अभी शुरुआत है। नोटबंदी को लेकर अफवाह फैलाने वालों को पीएम मोदी ने चेतावनी दी और कहा कि जनता उनके साथ है। किसी ने अफवाह चला दी, 2000 के नोट भी जाने वाली है, 500 और 100 के भी जाने वाली है, ये भी फिर से जाने वाला है। लेकिन मैंने देखा, भांति भांति अफवाहों के बावजूद भी देशवासियों के मन को कोई डुला। केंद्र सरकार की लकी ग्राहक योजना और डिजी धन व्यापारी योजना भी आज से शुरू हो गई है। पीएम मोदी ने मन की बात में भी इसका जिक्र किया। आज तक ब्यूरो। कालेधन के खिलाफ कार्रवाई में दिल्ली में चौंकाने वाला खुलासा हुआ। साकेत के एक मॉल के बेसमेंट में सैकड़ों लॉकर्स और सेफ मिले हैं। माना जा रहा है कि इन लॉकर्स में कालेधन के कुबेरों की अकूत संपत्ति पड़ी हुई है। दिल्ली में जमीन के नीचे मिला खजाना। मॉल के बेसमेंट में लॉकर ही लॉकर। यह है दिल्ली के पॉश इलाके साकेत के रेक्टेंगल मॉल का बेसमेंट, जहां आयकर विभाग को एक बड़ा खजाना मिला है। बेसमेंट 2 में बने इस खजाने में 146 लॉकर्स हैं और करीब 200 सेफ। इसका अंदाजा आयकर विभाग को भी नहीं था। दरअसल एक्सिस बैंक और सर्राफा कारोबारियों के छापेमारी में आयकर विभाग को इस अलकनंदा लॉकर्स का पता चला। लॉकर्स और सेफ का औसतन किराया 15 लाख रुपए सालाना से भी ज्यादा है। इस वक्त हम साकेत इलाके के रेक्टेंगल मॉल के -2 जो पार्किंग का इलाका है वहां पर मौजूद है। और ये जो आप कमरा देख रहे हैं,
इस कमरे में पिछले 2 दिनों से 22 तारीख से लगातार इनकम टैक्स की रेड चल रही है। दरअसल उनको ये पता लगा कि यहाँ पे अलकनंदा लॉकर्स के नाम से एक पूरा इलाका यहाँ पर है जिसमें 146 लॉकर्स हैं और इसके अलावा सेफ भी अंदर मौजूद है जिसमें छोटी सेफ से लेकर बड़ी सेफ भी यहाँ मौजूद है। नोटबंदी को लेकर चल रही धरपकड़ भी जारी है। आज नवी मुंबई के पनवेल से 35 लाख के नए नोट पकड़े गए। गिरफ्तार हुए 2 लोगों के पास से 2 किलो सोना भी बरामद हुआ है। कर्नाटक के कन्नूर से 2 लोगों के पास से 51,80,000 के 2,000 के नए नोट पकड़े गए। आरोपी बेंगलुरु से बस में सवार होकर कन्नूर पहुंचे थे। उधर सूरत में आयकर विभाग ने 2 ज्वेलरी शॉप पर छापा मारकर दस्तावेजों की जांच शुरू कर दी है। खबर है कि दोनों ज्वेलर्स के खाते में फर्जी खाते के जरिए 25 करोड़ की रकम जमा की गई थी। दिल्ली से हिमांशु मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो। पहाड़ों को बर्फ ने अपनी सफेद आगोश में ले लिया है। श्रीनगर से लेकर शिमला तक मौसम की पहली बर्फबारी चल रही है। पहाड़ों पर बर्फबारी से मैदानी इलाकों का पारा लुढ़क गया है। सामान्य से 7 डिग्री तक तापमान गिरने से ठिठुरन काफी बढ़ गई है। ये 6 तस्वीर आपके सामने बर्फबारी की। पहाड़ों पर पारा जमने के कगार पर पहुंच चुका है। जबरदस्त ठंड पड़ रही है और इस ठंड की वजह से कहीं सैलानी मौसम का लुत्फ उठा रहे हैं तो परेशानी भी काफ़ी बढ़ रही है क्योंकि ट्रेन लेट हो रही हैं। मैदानी इलाकों पर इसका असर पड़ा है। श्रीनगर की डल लेक पर तो फिलहाल चप्पू चल रहे हैं, लेकिन कश्मीर की हसीन वादियों के कई इलाके बर्फ से जम गए। क्रिसमस के साथ ही मानो सेंटा बनकर सर्दी भी जन्नत में आ गई है। पारा 0 से नीचे जा पहुंचा है और लोग लबादा ओढ़े थर-थर कांप रहे हैं। कश्मीर में कड़ाके की ठंड का मौसम चिलाई कलान शुरू हो चुका है। 40 दिन के इस सबसे सर्द दिनों का अभी 5वां दिन ही है और लोगों का खून जमाने लगी है ये सर्दी। श्रीनगर में तो पारा -3.2 तक जा पहुंचा है। पहले घाटी की हिंसा, फिर नोटबंदी और अब हाड़ कपाने वाली सर्दी का मौसम। आलम यह है कि आज क्रिसमस के मौके पर भी श्रीनगर में सन्नाटा सा छाया हुआ है। हालात ही खराब है, क्या करेंगे इसमें, इसीलिए आता नहीं, टूरिस्ट आता नहीं। हड़ताल की वजह से यहाँ बहुत प्रॉब्लम हुआ सर, इसीलिए यहाँ लोग बेचारे परेशान है, गरीब लोग हैं। यहाँ देखो कोहरा लगा हुआ है डल में, क्या करेगा लोग। चिलाई कलान के मौसम में यूं ही श्रीनगर में इतनी बर्फ गिरने लगती है कि लोगों का घरों से निकलना मुश्किल हो जाता है। लेकिन इस बार तो शुरुआत में ठंड ने लोगों को घरों में दुबका दिया है। कश्मीर में पिछले 1 हफ्ते से लगातार ठंड का प्रकोप बना हुआ है। दरअसल अगर बीती रात की बात करें तो तापमान कश्मीर के अधिकतर इलाकों में 0 से नीचे ही था। श्रीनगर में जबकि रात के तापमान में कुछ बेहतरी आई है, लेकिन अभी भी जो तापमान है वो माइनस में जा रहा है। कैमरामैन रूफ अहमद के साथ अशरफ वानी, श्रीनगर आज तक। सैलानी बेशक पहाड़ों पर बर्फबारी का मजा ले रहे हैं, लेकिन पहाड़ों की बर्फ से राजधानी दिल्ली में शीतलहर और कोहरा हो गया है जिससे लोग बेहद परेशान हैं। ट्रेन्स, फ्लाइट्स जबरदस्त लेट हो रही हैं। घर से निकलने वालों का बुरा हाल है। कपाने वाली सर्दी में ये आग ही लोगों का सहारा है। दिल्ली में सर्दी यूं ही तो बदनाम नहीं है। आज तो क्रिसमस है, नया साल तो अभी दूर है, लेकिन पोर पोर गलाने वाली ठंड ने अटैक कर दिया है। लेकिन आज की कड़ाके की सर्दी में लोग उन्हीं कपड़ों में लिपटे ठंड से बचते हुए ही नजर आए। नन्हे मुन्ने तो क्या, बड़े बड़े इस शीतलहर से खुद को बचाने में ही लगे हुए थे। इंडिया गेट पर रौनक भी ठंडी थी क्योंकि मौसम के सितम ने सबको परेशान कर रखा है। दिल्ली एनसीआर में जबरदस्त कोहरा देखने के लिए मिल रहा है। ठंड का एहसास काफी बढ़ गया और इस वक्त हम मौजूद हैं इंडिया गेट पर और यहाँ पर आज छुट्टी का दिन है। लोग घूमने के लिए अलग अलग इलाकों से पहुँच रहे हैं और हम ऐसे ही एक परिवार से बातचीत करेंगे जो इस ठंड के बीच में फिलहाल चाय से इस ठंड को दूर भगाने की कोशिश कर रहा है। तो आज ठंड पिछले के मुकाबले आज ठंड थोड़ा ज़्यादा है। हाँ। और अच्छा लग रहा है, चाय पीने में भी मज़ा आ रहा है। और फैमिली के साथ है तो जो मज़ा है वो 2 गुना 4 गुना हो गया है।
ठंड ने लोगों के घूमने फिरने का मजा किरकिरा किया तो लंबे सफर पर निकलने वालों की मुश्किल और ज्यादा बढ़ गई है, क्योंकि कोहरे की वजह से ट्रेनें लेट चल रही हैं। दिल्ली से आने और जाने वाली दर्जनों ट्रेनें कोहरे के आगे हथियार डाल चुकी हैं। मजबूरन हजारों मुसाफिर इस कपकपाती सर्दी में प्लेटफॉर्म पर पड़े हुए हैं। दिल्ली से शुभम गुप्ता और पंकज जैन के साथ आज तक ब्यूरो। पुणे में एक 23 साल के सॉफ्टवेयर इंजीनियर को शुक्रवार को बीच सड़क पर मार दिया गया, उसकी हत्या कर दी गई। 2 दिन बाद भी पुलिस को न तो हत्यारों का कोई पता है और न ही हत्या के उद्देश्य तक पुलिस पहुंच पाई है। शुक्रवार रात पुणे की सड़क खून से लाल हो गई। 23 साल की सॉफ्टवेयर इंजीनियर अंतरा दास पर इसी जगह रात करीब 10:30 बजे चाकू से कई वार किए गए। सड़क से गुजरते एक शख्स ने उसे अस्पताल पहुंचाया, जहां अंतरा की मौत हो गई। अंतरा दास कोलकाता की रहने वाली थी। उसकी हत्या की खबर पाने के बाद से उसका परिवार सन्न है। अगर मैं उसे लास्ट टाइम बात करूंगा, अगर वो नहीं मानी तो मैं पुलिस में जाऊंगी, ऐसा कहा। तो 1 मंथ से तो कुछ SMS वो फ़ोन किया, मेरे बहन ने फ़ोन किया और बोला रजिस्टर मत करो ऐसे, तो वो राज़ी भी हो गए और बोली ओके अब से। कौन बोला रजिस्टर मत करो? बहन ने बोला। अंतरा 1 साल पहले ही नई नौकरी के लिए कोलकाता से पुणे आई थी। शुक्रवार रात 8:25 पर वो दफ्तर से निकली थी। अंतरा फुटपाथ से KNB चौक की तरफ पैदल जा रही थी, लेकिन 500 मीटर दूर पर ही उस पर हमला हो गया। अंतरा चीखते हुए भागी, लेकिन कोई उसकी मदद को नहीं आया। हमलावर ने सड़क पर पीछा करके अंतरा के सिर और गर्दन पर चाकुओं से ताबड़तोड़ वार किए। उस रात यहाँ पर लाइट चली गई थी, स्ट्रीट लाइट नहीं थी ऐसा बताया जा रहा है। सड़क पर आवाजाही थी, लेकिन अंधेरा था फुटपाथ पर, और फुटपाथ के पास में ही जो घनी झाड़ियां है उसका फायदा उठाकर जो हत्यारा है उसने हमला कर दिया 25 वर्षीय अंतरा दास पर। पुलिस को उम्मीद है कि वो चश्मदीदों से मिली जानकारी के आधार पर जल्द ये केस सुलझा लेगी। पुलिस को काली नीली टी-शर्ट वाले आरोपी की तलाश है, लेकिन फिलहाल उसके बारे में कोई पुख्ता सुराग नहीं मिला है। पुणे से पंकज खेलकर के साथ आज तक ब्यूरो। आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का जन्मदिन है। केंद्र सरकार ने अटल जी के जन्मदिन को गुड गवर्नेंस डे घोषित कर रखा है, लेकिन गुड गवर्नेंस के नाम पर आज दिल्ली में जमकर राजनीति हुई। पीएम मोदी ने मन की बात में पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी को जन्मदिन की शुभकामनाएं तो दी ही, खुद पूर्व पीएम के घर जाकर उनसे मुलाकात भी की। पार्टी नेता हो, संसद सदस्य हो, मंत्री हो या प्रधानमंत्री, अटल जी ने प्रत्येक भूमिका में एक आदर्श को प्रतिष्ठित किया। अटल जी के जन्मदिन पर मैं उनको प्रणाम करता हूं और उनके उत्तम स्वास्थ्य के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूं। केंद्र सरकार पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन को गुड गवर्नेंस डे के तौर पर मनाती है, लेकिन गुड गवर्नेंस डे भी सियासत से अछूता नहीं रहा। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष मनोज तिवारी और सांसद मीनाक्षी लेखी दिल्ली की केजरीवाल सरकार को गुड गवर्नेंस की याद दिलाने के लिए झाड़ू फावड़ा लेकर सड़कों पर उतर आए। दल बल के साथ आए बीजेपी सांसदों ने BRT कॉरिडोर तोड़े जाने के बाद सड़क किनारे पड़ा मलबा हटाया और दिल्ली वालों को बताया कि कैसे केजरीवाल सरकार गुड गवर्नेंस की बखिया उधेड़ रही है। कोई भी गाड़ी जाती है धूल लेके जाती है, डस्ट भरी जा रही है दिल्ली में, पॉल्यूशन के रूप में जहर हो रहा है। बट उनको राजनीति के अलावा ये नहीं ध्यान है कि ये कितना नुकसान कर रहा है, इसको सफाई करनी चाहिए। तो केजरीवाल का कूड़ा हम लोग उठा रहे हैं। दिल्ली के ही कृष्णानगर इलाके में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सफाई अभियान चलाकर और फूल मिठाई बांटकर पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी का जन्मदिन मनाया। दिल्ली से रवीश के साथ आज तक ब्यूरो। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।